हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन को लेकर। हम लोग ऑलरेडी एडिशन को पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन को लेकर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये देखिए, अगर मैं बात करूं जो सब्ट्रैक्शन के जो तरीके होते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 4 में से 3 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, ये तो करते हैं। 6 में से 1 गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो फिर से 1, ये करते हैं ना। बट ये तो ठीक है, लेकिन आप बड़े-बड़े कैलकुलेशंस में जहाँ पे कैरी लेने की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ पे आपको टाइम लगेगा। अच्छा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप खुद सोचिए कि अगर हमको 24 में से 13 घटाना है, तो 24 में से ना 13 ना घटाकर हम लोग क्या करेंगे, 24 13 में से आखिर ऐसा क्या कौन-सा नंबर जोड़ें, जो 24 बन जाए? तो आप कहेंगे 13 7 20 और 4 24, तो 7 और 4 11 हो गया। तो 11 ऐसे भी आ जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, कि हम लोग जोड़ना हो या घटाना हो तो जिसके लास्ट में 0 होता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, तो इसमें जोड़ना घटाना काफ़ी आसान होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे नंबर के पास ले जाते हैं जहाँ पे लास्ट में 0 हो। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे कि 24 में से 13 घटाए, या 13 में से क्या जोड़े जो 24 बन जाए, बात दोनों बराबर है। तो आपने क्या कहा कि अगर ये 13 है और आपको 24 तक पहुंचना है, तो पहले आप 20 तक पहुंचिए ना। 13 7 20 और उधर 4, 7 और 4 11, ठीक है। जैसे यहाँ पे 31 46 में 31 घटाना है, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 46 है, तो 31 से पहले 9 जाएंगे तो फिर हो जाएगा 40, और फिर उधर 6, 9 और 6 15। क्लियर है? जैसे आपने खुद देखा पे, तो आप यहाँ पे चीज़ आसान है। 4 में से 4 गया तो 0, और 9 में से 3 गया तो 6। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें ना, इसको आगे कैसे जा सकते हैं हम। आपने कहा डिफरेंस, तो ये तो ऐसा ही बन जाएगा, आसान है। यहाँ पे 6 में से 3 गया तो यहाँ पे, सॉरी 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे 0। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 86 है, तो आप ऐसे घना सकते हैं, या फिर आप ये दिमाग में ये लगाएं कि इधर 8, और अगर यहाँ पे 42 है तो 8 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और फिर उधर 30 है ना, और उधर फिर से 6, तो उधर 30 और 8 से 14 यानी 44, तो यहाँ पे 44 आएगा। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि आखिर ये जो तरीका है ये कहाँ इम्प्लीमेंट ज़्यादा होगा, बट मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा धीरे-धीरे, जब इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, कि ये जो छोटे-छोटे जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो जो आप तरीका जो आप करते हैं वही बेहतर है, वही बेस्ट है। बट बड़े-बड़े कैलकुलेशंस में आपको ये तरीका बहुत टाइम लेगा आपका। तो हम लोग को सीखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 100 में से 54 है, तो 100 में से 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी नंबर को घटाना काफ़ी आसान होता है। आप घटा के देख लीजिए, वो आपके हैबिट में ऑलरेडी है। इसमें घटा दीजिए, हो जाएगा 46, इसमें घटा दिए हो जाएगा आपका कितना 32। किसको नहीं आता ये चीज़ें सभी को आती है। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 57, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22, ये आ गया। बट फिर से वही चीज़ है कि मैं इसमें अबर मैं ये कह रहा हूँ कि 100 के रिस्पेक्ट में अगर घटाना काफ़ी आसान है, ये तो सबके हैबिट में है। तो आप यहाँ जो सवाल मैं बोलूँगा ना, आप इसको देखिएगा, यही वो सवाल है जहाँ पे आपको दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो आप लोग क्या क्या करते हैं, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेते हैं, 17 बन गया, 17 में से 8 गया तो कितना हो गया 9, यहाँ बचा 2, जा गया ना 7, तो 7 तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से आपने कैरी लिया, फिर यहाँ बन गया 12, 12 में 7 गया तो यहाँ बचा 5, यहाँ फिर बचा 3, यही तो आप करते हैं, है ना? बट क्या क्या ऐसा तरीका है जहाँ पे आप चीज़ें आराम से कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि हाँ, इस 437 में से आप 100 अलग कर लीजिए, और 100 में से 78 को माइनस कर लीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप 437 में से 337 अलग कर लीजिए, है ना? और 100 अलग कर लीजिए। ये 100 में से ये 78 को माइनस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 100 का जो कॉम्प्लीमेंट है, 78 का जो कॉम्प्लीमेंट है 100 के रिस्पेक्ट में, वो कितना है 22, और ये 337 जो है उसको फिर बाद में आप जोड़ दीजिए, 337 प्लस ये, तो 7 और 2 9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और 2 5, और यहाँ पे आएगा 359 आ गया। यहाँ पे भी कम समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे मैंने लिखा 348 है और यहाँ पे माइनस करना है, तो जहाँ पे कैरी नहीं लेना पड़ता वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए 8 में से 2 गया तो 6, 4 तो यहाँ पे तो कैरी लेना पड़ेगा, 14 में से 9 गया तो 5, फिर यहाँ बचे 2। बट हम क्या कहते हैं ना कि आप देखिए यहाँ पे कि 348 है, और मैंने क्या कहा कि इसमें से 100 पहले से माइनस कर लीजिए। तो आपने यहाँ से 100 जैसे ही निकाला, तो आपने कहा फिर यहाँ बचा 248, ठीक है? और यहाँ से 100 जो आपने निकाला उसमें से 100 में से 92 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। अब 248 और 8 256 आ गया। अब ये लिखने में जो टाइम लग रहा है, बाकी आप ओरली जब करोगे तो आपको आराम से चीज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 76 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 24 होगा। 76 100 में से 76 को घटाएंगे तो 24 ही तो आएगा।
अब यहाँ बचा कितना 629। अब 629 इसमें जोड़ना है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें जोड़ने में टाइम लग रहा है, जबकि बिल्कुल भी नहीं। जब मेरे दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि यहाँ 629 है और यहाँ पे 24 है, तो 29 और 24 को सिर्फ हमको जोड़ना है, बाकी 600 तो अलग से है ही। तो 29 और 24 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 53, है ना? तो 653 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें आंसर जो आएगा वो 653 आएगा। क्या आपको समझ में आ रही बात? फिर से आप देखिए वही चीज़, यहाँ पे 13 से 8 बड़ा। अब यहाँ पे अगर कैरी अप लेते हैं तो यहाँ पे बड़ा आसान, देखिएगा 8 में 8 गया तो 0, 8 में 2 गया तो 6 और 13 में से 8 गया तो 5। तो यहाँ तो कहीं हमको कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो ये तो बड़ा आसानी से बन गया। लेकिन जहाँ पे कैरी लेने की हमको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे जो है कि आपको कैरी लेने में टाइम लग जाता है, ठीक है? बाकी अगर मेरे तरीके से उसका बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 13 में से पहले आप 800 तो ऐसे ही घटा दीजिए, बचा कितना? 500। दिमाग लगाइए, 13 में से अगर 800 गया तो बचा कितना? 500। अब 500 तो मेरा ऑलरेडी बच चुका है। अब 28 का कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए, तो आप कहेंगे आप 28 का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा 72, ठीक है? अब जो 500 बचा था उसी में से तो आप 100 में से 28 घटाए ना, तो यहाँ तो बचा 400 और यहाँ पे ऑलरेडी देखो यहाँ पे कितना बचा? 88। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए, ये बोले कि यहाँ पे जो 1388 है और यहाँ पे 800, कितना था? 828। 13 में से 800 गया तो बचा 500। अब ये जो 28 है, ये 28 का कॉम्प्लीमेंट होता है 72 100 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 28 100 में से 28 घटाओगे तो आपका 72 ही आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे 500 ही बचा था, 500 में आपने 100 में से 28 घटाया है, तो वो 100 तो आपको लाना पड़ेगा ना, तो 500 में से 100 ही आएगा, निकलेगा तो कितना बचेगा? 400। अब यहाँ पे 88 ऑलरेडी बचा होता तो 488 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 8 7 15 1 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 5, यहाँ भी आया 560। जब ये तरीके को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आपका जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी ये नया-नया आपके लिए है, कोई मेथड आप जो मेथड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो मेथड काफ़ी दिनों से आप कर रहे हैं। जब से इनफैक्ट जब से आपने ये सब चीज़ें सीखी है प्लस माइनस, तब से आप वही मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो आपका आपका स्पीड क्या आप देख सकते हैं, और आप सडनली इस चीज़ को सीखोगे और अगर आप सोचोगे कि तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाए, तुरंत मेरा स्पीड बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हर चीज़ें अच्छी चीज़ें मेहनत माँगती है, अच्छी चीज़ें टाइम माँगती है, तो आपको टाइम तो थोड़ा-सा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ मुझे अगर घटाना पड़े, तो आपने कहा 53 में से 5300 में से पहले मैं 2400 घटाऊँगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे 5300 में से अगर मैं 2400 घटाऊँगा, तो ये आ जाएगा मेरा कहीं न कहीं 2900, सॉरी, ठीक है, 2900 आएगा। अब दिमाग में ये रखना है 2900, और यहाँ पे आप खुद देखिए कि रिस्पेक्ट में यहाँ देखिए कितना है 24, तो 100 का जो रिस्पेक्ट में इसको लेंगे तो ये कितना आ गया 76, या लास्ट में कितना आएगा 76, ठीक है? अब यहाँ पे 2900 था, उसमें से 100 और निकाल के आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया 7600, यहाँ बचा कितना 2828, कितना बचा 2828, और उसको दोनों को अब क्या करना है, ऐड करना है, तो 6 और 8 14, 7 और 2 9 और 1 10, 8 और 1 कैरी में 9, और यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 2904, ठीक है? तो या सही है कि ना, 8 4 12, हाँ सर 8 में 4 गया 4, 2 में से 0 गया, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा-सा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है कि अपने माइनस का जो प्रोसेस है उसको आप प्लस में कन्वर्ट करके, और प्लस तो आपका ऑलरेडी अच्छा हो चुका है। मैंने पिछले क्लास में बताया कि आखिर जोड़ना कैसे है, जोड़ा कैसे जाता है, तो उसमें आप जो है कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो हमने सारे माइनस को प्लस में तब्दील करके और मैंने उसको सॉल्व किया है, आप ये देख सकते हैं। बस यही था, घटाने का जो तरीका है नॉर्मली यही है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो फिर आप थोड़ा-सा लोगों को भी बताएँ कि यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, जिनको कैलकुलेशन ठीक करना है उन तक बात पहुँचाएँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।